नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की वीडियो में ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 यानी जो समूह 2 उप समूह 3 की जो वैकेंसी आपकी आई हुई थी, तो इसके लिए कुछ टाइम के लिए आपकी वैकेंसी के लिए यहाँ पर रोक दिया गया है, जिसकी ऑनलाइन फॉर्म आपके देख सकते हैं। हम 9 सितंबर से आपके ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ होने थे, जो कि आपकी 23/9 तक आपकी ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर चलने थे। और एग्ज़ाम की बात करें तो आपके 28/10 से आपके यहाँ पर एग्ज़ाम भी प्रारंभ होने थे, लेकिन अभी आपकी ऑनलाइन फॉर्म को रोक दिया गया है। और आपकी एग्ज़ाम की डेट तो अब यहाँ पर इसके बदले तो आपकी दूसरी और अन्य एग्ज़ाम यहाँ पर लग चुकी हैं। तो आज की वीडियो में इसकी हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं। साथ ही आपकी एग्ज़ाम डेट जो एक्सपेक्टेड डेट है आपकी, वो अब आपकी कब हो सकती है। साथ ही आपकी जो वैकेंसी अभी आपकी चीज़ प्रारंभ नहीं हुई है, तो इसमें क्या कुछ हो सकता है। तो चलिए सभी जानकारी इस वीडियो में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। साथ ही इस एग्जाम से संबंधित कुछ और भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सभी डाउट आपके क्लियर भी हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके लिए कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना है, और इसकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, तो सभी जानकारी इस वीडियो में यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए, इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही जैसे ही इसकी ऑनलाइन फॉर्म और इसका जो रिवाइज अपडेट है जैसे ही आता है, तो आपको उसका अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन में भी प्रेस करके रखना है। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए। अब समझ लीजिए, पहले हम इसका कारण आपको बता देते हैं। हालांकि आप सभी ने न्यूज़पेपर भी पढ़ा होगा, तो न्यूज़पेपर तो हमने यहाँ पर नहीं लगाया है स्क्रीनशॉट, लेकिन आप सभी को पता ही है 12 सितंबर की आपने न्यूज़ ही पढ़ी होगी। तो आपको कारण बता देते हैं इसमें कारण समस्या क्या आ चुकी है। बाकी आपकी जो वैकेंसी है इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। तो समस्या यहाँ पर क्या आ चुकी है, समस्या ये है जो का कार्यालय नगर पालिका निगम भोपाल इसके द्वारा जो वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई, कौन सी, एक आपकी सहायक यंत्री है जिसकी 15 पोस्ट हैं, जो कि यहाँ पर देख लीजिए आपकी सिविल की है। और एक पोस्ट आपका पोस्ट कोड 7 है आपका, ये भी देख लीजिए। तो एक पोस्ट कोड आपकी 7 है जिसमें आपका सहायक यंत्री विद्युत की है, एक पोस्ट है। और दूसरी पोस्ट कोड है 8, इसमें आपकी एक पद है। टोटल आपकी जो 17 पोस्ट है, इसको लेकर आपका विवाद है। विवाद क्या है वो समझ लीजिए थोड़ा सा। तो समस्या सिर्फ ये है कि जो ये वाली वैकेंसी है आपकी जो असिस्टेंट इंजीनियरिंग की, ये वैकेंसी होती है आपकी द्वितीय श्रेणी की, यानी क्लास 2 की आपकी वैकेंसी होती है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया है, इस विभाग ने ईएसपी के लिए यहाँ पर दे दिया है, और इसके लिए द्वितीय श्रेणी के बजाय इनके लिए तृतीय श्रेणी का यहाँ पर रख दिया है, जो कि आपकी राजपत्रित पोस्ट है ये। इसका पेपर जो एग्जाम होता है आपने देखा होगा, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है यानी MPPSC है, उसके द्वारा ही आपका एग्जाम लिया जाता है, जो कि आपकी राज्य अभियंत्रिकी सेवा के नाम से आपका परीक्षा होती है। और इसका आपकी हाल ही में एग्जाम भी हुआ था, उसमें पोस्ट भी आपकी कमाई थी। तो ये वैकेंसी आपकी MPPSC के द्वारा ली जाती है, लेकिन इन्होंने ESP के लिए दे दिया है। और आपकी जो द्वितीय श्रेणी की पोस्ट है, पहली बार ये आपकी राजपत्रित पोस्ट है, द्वितीय श्रेणी की पोस्ट है, तो इन्होंने द्वितीय के बदले इसके लिए तृतीय श्रेणी ही कर दिया है। तो जो तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की पोस्ट होती है ये ESP कराता है, आप सभी ने देखा होगा, ESP के द्वारा एग्जाम लिया जाता है। और आपकी जो द्वितीय श्रेणी की पोस्ट होती हैं ये आपके लिए MPPSC के द्वारा भी लिया जाता है। हालांकि कुछ पोस्ट तृतीय श्रेणी की MPPSC के द्वारा भी ली जा रही है, जैसे आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर देखेंगे तो वो भी आपकी लगभग तृतीय श्रेणी की पोस्ट है, उन्होंने द्वितीय से तृतीय श्रेणी उसमें भी किया है। तो समस्या सिर्फ यही है कि आपको इसी को लेकर अब यहाँ पर क्या हो सकता है इसमें, आप कि जो विभाग है जो, और बहुत से लोगों ने यहाँ पर ESP के लिए यहाँ पर पत्र भी लिखा था, एप्लीकेशन भी दिया था और उनको बताया था। तो सिर्फ 15 दिन के लिए, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा, 15 दिन के लिए आपकी भर्ती प्रक्रिया को यहाँ पर रोक दिया गया है। अब इसमें क्या हो सकता है, इस वैकेंसी के लिए या तो ये हटा देंगे, क्योंकि आपने देखा होगा, आपको दिखा देते हम। तो आप सभी ने देखा होगा आज का ये न्यूज़पेपर है, यहाँ पर देखिए जैसे दैनिक भास्कर में एक न्यूज़ कवर की गई है। तो अब आपके जो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, क्योंकि इस बार तो बहुत कम यहाँ पर पोस्ट थी, यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी ये इन सभी को पढ़ लीजिए यहाँ पर। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, पिछली बार यहाँ पर इंजीनियर सर्विस की एग्जाम भी थी, जिस 100 से ज़्यादा पद रखने की संभावना थी, लेकिन आपके 23 पद यहाँ पर निकाले गए थे। तो अब हो सकता है कि आपके जो 17 पद ये आपके यहाँ पर MPPSC के लिए यहाँ पर शिफ्ट कर दी जाएँ, और कुछ और एक्स्ट्रा पद यहाँ पर आपके जोड़ दी जाएँ, क्योंकि आपकी असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है। और इसके पहले आपने यदि देखा होगा कि इसी प्रकार की वैकेंसी जो आपकी आई थी, जैसे आपकी MP-PGCL में आई है वैकेंसी, तो उसमें इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है। MP-PTCL और अन्य आपकी पोस्ट हैं, उसमें भी आपकी असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई थी। तो यही सब समस्या थी, इसी कारण से पूरा वैकेंसी के लिए यहाँ पर कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। आप यदि MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसमें भी देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार की कुछ और भी वैकेंसी आने वाली हैं। कुछ आपकी वनडे एग्जाम टाइप की भी वैकेंसी रहेंगी, जैसे कि आपका असिस्टेंट डायरेक्टर आपका हैंडलूम की आई थी, और आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर है, रजिस्ट्रार है, और अन्य वैकेंसी तो ये आ सकती है। तो कहने का मतलब यही है, तो सिर्फ इसी पोस्ट कोड के लिए आपको यहाँ पर ये समस्या हुई है। बाकी जितनी भी आपकी पोस्ट कोड है आपको एज इट इज रहेंगी, कोई आपको समस्या नहीं है। और आपकी हो सकता है कि कुछ और विभाग के द्वारा आपकी पोस्ट बढ़ा दी जाए। और अब आपको एक बात और अभी हम क्लियर करते हैं कि आपको यदि ध्यान होगा, हाल ही में आपकी फरवरी के आसपास आपकी
ग्रुप 5 MP ग्रुप 5 जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य विभिन्न प्रकार की पोस्ट थी। उसमें लगभग पहली बार आपका जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें आपको लगभग 800 के आसपास आपकी वैकेंसी आई थी। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद इस वैकेंसी को इन्होंने रूल बुक को हटा लिया था। फिर आपको कुछ और विभागों ने यहाँ पर अलग से अपनी जो पोस्टें थी वैकेंसी दी वो ESP के लिए दे दी थी। तो लगभग आप देखेंगे आपकी 2000 के आसपास आपकी वैकेंसी यहाँ पर हो चुकी थी। तो लगभग 15 दिन के बाद आपका दोबारा से रिवाइज नोटिफिकेशन आ गया था। तो इसी तरीके से आपका भी रिवाइज नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं है। बाकी जो अन्य पोस्ट सिर्फ समस्या किसके लिए है, तो जो असिस्टेंट इंजीनियर वाली पोस्ट हैं इनके लिए समस्या है। इसमें भी समस्या कुछ नहीं, सिर्फ इनके लिए द्वितीय श्रेणी के बदले इन्होंने तृतीय श्रेणी कर दिया है। तो यही सब समस्या वाली समस्या थी। तो इसके लिए यहाँ पर या तो इसके लिए यहाँ पर हटा दिया जाएगा, MPPSC के लिए शिफ्ट कर दिया जाएगा, या फिर आपका जब रिवाइज रूल बुक आएगी तो उस टाइम आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब एग्जाम की बात करते हैं। तो अब एग्जाम समझ लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम की डेट आपकी 100% बढ़ेगी, क्योंकि पहले आपका एग्जाम होना था 8/10/2025 से। अब लेकिन इसके बाद आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो कांस्टेबल की परीक्षा आपकी चल रही 7500 पोस्ट के लिए। तो देख लीजिए यहाँ पर आपकी 30/10 से ये आपका एग्जाम प्रारंभ हो रहा है। तो आप सब देख सकते हैं लगभग कम से कम इसका एग्जाम कम से कम 30 दिन से कम तो यहाँ पर नहीं चलेगा, और ऊपर जितना भी हो तो इतना चलेगा। तो आप देख लीजिए अक्टूबर पूरा यहाँ पर देख लीजिए, यानी नवंबर ही 30 का 31 पूरा नवंबर आपका यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल में निकल जाएगा। इसके बाद आपका कल ही आपका ASI LDC का नोटिफिकेशन भी आया है, उसको देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए तो 12 दिसंबर से यहाँ पर देख लीजिए इसका भी एग्जाम यहाँ पर लगा हुआ है। तो आप देख लीजिए लगभग 1 मंथ जैसे यहाँ पर कांस्टेबल का एग्जाम चलता है पूरा नवंबर। तो एक हफ्ते में तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपका अभी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 यहाँ पर हो जाए। और यहाँ पर कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 15 दिन तो इसके भी एग्जाम चलेंगे यदि फॉर्म फिल होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपका यदि एग्जाम होगा भी तो फिर आपका दिसंबर के लास्ट में या फिर आपका 2026 में भी जा सकता है। लेकिन यदि पॉसिबल रहा तो आपका दिसंबर के लास्ट तक आपका यहाँ पर एग्जाम हो सकता है। तो आपके लिए यहाँ पर अच्छी बात है कि आपके लिए टाइम भी यहाँ पर मिल गया है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। और दूसरी बात, आपको भी परेशान नहीं होना, जैसे उसकी कोई अपडेट आती है तो हम भी आपको वीडियो के माध्यम से इसी तरीके से आपको अपडेट कर देंगे। और अब एक बात मेन समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। तो अभी आपकी जो पोस्टें यहाँ पर अलग डिपार्टमेंट की हैं, तो इसमें आपको करना क्या है, आप इनकी क्वालिफिकेशन को पहले एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। और फॉर्म को कैसे फिल करना है, पोस्ट कोड को कैसे फिल करना है, तो थोड़ा सा आपको हम आइडिया बता देते हैं। अब जैसे मान लीजिए समझिए बात यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर कुछ वैकेंसी आपकी इस प्रकार की, जैसे आपकी रेशम निरीक्षक की इसमें आपकी 28 पद आपके निकाले गए हैं। तो अब यहाँ पर योग्यता आप देख लीजिए। और एक बात और, जिस पोस्ट कोड के लिए आपकी यदि डाउट है, आपके पास योग्यता नहीं है, तो उसको फिर आप हाथ मत लगाइए, उसको सेलेक्ट मत कीजिए। क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप सभी को भी पता है, आपने भी इतने सारे एग्जाम दिए होंगे ESP के, तो आपके एक साथ सभी पोस्ट पर सिलेक्शन नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, आपका किसी एक पोस्ट कोड के लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा और उसी पोस्ट कोड के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। बाकी आपकी अन्य जितनी भी पोस्टें हैं उनके लिए आपका वेटिंग रहेगा, वेटिंग 2, वेटिंग 3, वेटिंग 4, वेटिंग 5, इस टाइप से आपका वेटिंग रहेगा। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने इसी पोस्ट के लिए आपने भर दिया, और मान लीजिए आपका इसी पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन आपके पास जो योग्यता थी इनमें से आपके पास योग्यता नहीं थी। इसके अलावा मान लीजिए आपका दूसरी पोस्ट कोड के लिए, जैसे समझ लीजिए आपका इस पोस्ट कोड के लिए आपका वेटिंग में है, लेकिन आपके पास ये योग्यता थी मान ली फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो इसी वाली पोस्ट कोड के लिए बुलाया जाएगा। अब आपके पास यदि ये योग्यता नहीं रहेगी तो फिर आपको यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। अब आपकी यदि अब इन पोस्ट में यदि आपका जो योग्यता है इस पोस्ट के लिए आपका वेटिंग में रहेगा। अब मान लीजिए जिसने पहले नंबर इसको ही प्रेफरेंस दिया होगा तो उसका पहले सिलेक्शन होगा। अब मान लीजिए यदि वो पोस्ट नहीं छोड़ता है, जो अभ्यर्थी सेलेक्ट होता है या पोस्ट खाली नहीं होती है, तब आपको फिर पोस्ट नहीं मिलेगी। आपके भले ही कितने ही नंबर आपको हो, जिस पोस्ट कोड के लिए आपका पहली बार सिलेक्शन होता है उसी के लिए आपको बुलाया जाएगा। वेटिंग, बाकी पोस्ट आपकी वेटिंग में रहेगी। और यदि वेटिंग वाली पोस्ट यदि कोई छोड़ता है या किसी कारण से अभ्यर्थी रिजेक्ट होता है, तब आपके लिए मौका दिया जाएगा। यदि पोस्ट कोड खाली नहीं होती है तो फिर आप वहाँ से भी जाएंगे और यहाँ से भी जाएंगे। तो आपको सोच समझ के फॉर्म को फिल करना है, भावना में बहकर आनंद फानन में उल्टा सीधा कुछ भी आपको फिल नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और पोस्ट कोड यहाँ पर आप देखते जाइए। अब दूसरी बात, और यहाँ पर आप देखिए तो आपके अलग अलग पोस्ट कोड दिए गए हैं, तो आप जो भी आपके पास योग्यता है उन सभी पोस्ट कोड के लिए यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात और आपको हम समझा देते हैं, क्या एग्जाम की फीस आपको कितनी लगेगी। तो पेपर कोड के अनुसार यहाँ पर फीस लगेगी। जैसे UR के अभ्यर्थी तो 500 रुपये, और जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। आपको कैसे आपको समझा देते हैं। तो पेपर कोड आपका इस प्रकार से जैसे ये है, तो अब इस पेपर कोड के तहत जो भी पोस्ट कोड है, मान लीजिए इसके लिए आप अप्लाई करते हैं, तो यदि आप UR के हैं तो आपके लिए 500 रुपये यहाँ पर जुड़ गया। इसके बाद मान लीजिए आपके पास इनमें से और भी यहाँ पर जैसे योग्यता है पोस्ट कोड D, तो इसके पास आप इस पोस्ट कोड के लिए भी सिलेक्ट करते हैं तो आपके 500 रुपये भी यहाँ पर जुड़ गए। तो आपके इस प्रकार से 1000 हो चुके हैं। और दूसरी बात, इसी तरीके से आप जितने भी पोस्ट पेपर कोड के लिए ध्यान दीजिए, पेपर कोड ये वाला पेपर कोड को देखना, और इस पेपर कोड के तहत आपकी किस प्रकार की पोस्ट कोड यहाँ पर आ रही है, इनको तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए इस पेपर कोड को सी को सिलेक्ट कर दे तो इसके तहत आप इतनी सारी पोस्ट कोड के लिए फिल कर सकते हैं। तो अब इसका मतलब ये है, अब दूसरी बात जैसे मान लीजिए पेपर कोड आप आई के लिए फिल करते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, तो इन पोस्ट कोड के लिए तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें भी आपके 500 रुपये लगेंगे। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपका एग्जाम कैसे होंगी। तो एग्जाम भी आपके जो पेपर कोड हैं इसी पेपर कोड का एक एग्जाम होगा। मान लीजिए आप इस पेपर कोड के लिए फिल करते हैं तो पेपर कोड 1 2 3 यहाँ पर आपको दिखा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो आपके 17 एग्जाम यहाँ पर होने वाले। अब मान लीजिए आप जैसे एक से ज़्यादा पेपर कोड के लिए फिल करते हैं तो आपके अलग अलग एडमिट कार्ड आएंगे और आपका अलग अलग एग्जाम भी होगा। मान लीजिए आपने जैसे पेपर कोड ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए अप्लाई किया फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो पेपर कोड ए का एग्जाम अलग होगा, आपका एक एडमिट कार्ड आएगा। पेपर कोड बी का एडमिट कार्ड अलग आएगा, उसका एग्जाम अलग होगा। पेपर कोड सी का एग्जाम अलग होगा, इसका एडमिट कार्ड अलग है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका क्वालिफिकेशन भी अलग है और सिलेबस भी अलग है। अब दूसरी बात कि आपका एग्जाम एक ही दिन होगा या अलग अलग होगा। तो आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम तो सिर्फ 2 ही शिफ्ट में चल रहे हैं, आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो हो सकता है कि आपका एक पेपर कोड का एग्ज़ाम आज हो जाए, हो सकता है कि एक पेपर कोड का एग्ज़ाम कल हो जाए, या दूसरे दिन आपकी 2 शिफ्ट में अलग अलग पेपर कोड के एग्ज़ाम हो जाए, या तीसरे दिन भी हो जाए। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर रहेगा और इसी प्रकार से आपकी फीस भी रहने वाली है और आपका इसी तरीके से पैटर्न भी यहाँ पर रहने वाला है। ये आपको यदि बात करें तो यहाँ पर 2022 में जो वैकेंसी आई थी उसको हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर इसकी एडमिट कार्ड को भी आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से आया था, तो इसको हम कट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो इसी प्रकार से आपका देख लीजिए जिस पेपर कोड के लिए यहाँ पर आपने फिल किया था तो इसी प्रकार से आपके अलग अलग इस प्रकार से एडमिट कार्ड आए थे, तो इसी तरीके से आपकी एडमिट कार्ड आएंगे। तो बताने का मतलब यही है आपको, तो मतलब यही है कि आपकी वैकेंसी 100% आएगी, आपकी वैकेंसी कैंसिल नहीं हुई है। पहली बात, आपको इस डाउट में नहीं रहना है। इसी प्रकार से आपकी ग्रुप 5 की वैकेंसी आई थी आपकी जनवरी फरवरी के आसपास आपकी, तो उसके लिए 15 दिन के लिए रोक दिया गया था इसी कारण से। तो इसमें तो आपको कारण हमने आपको बता दिया कि एई को लेकर थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो उसकी पोस्ट आपकी हट सकती है। बाकी आपकी जो जितनी वैकेंसी वो आपकी यहाँ पर रहेंगी। और दूसरी बात, कुछ आपके यदि कोई डिपार्टमेंट के द्वारा कोई वैकेंसी और ऐड होती तो उसको भी ऐड कर लिया जाएगा। फिर आपके यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म आपकी प्रारंभ हो जाएगी और आपको ज़्यादा टाइम भी यहाँ पर नहीं मिलेगा, लगभग आपको 15 दिन का ही यहाँ पर टाइम मिलेगा फॉर्म फिल के लिए। इसके बाद आपको जो एग्ज़ाम लगा हुआ है कांस्टेबल और आपका ASI LDC इसका एग्ज़ाम, और अब हो सकता है इसके बाद में यहाँ पर लग जाए, और आपका जो सब इंस्पेक्टर का भी यहाँ पर वैकेंसी आने वाली, तो देखते हैं उसका ये एग्जाम डेट कब रहती है। तो हो सकता है कि आपको दिसंबर लास्ट में ग्रुप 2, क्योंकि इसमें ज़्यादा फॉर्म भी फिल नहीं होते हैं, कमी होती है, लगभग आपकी 4 से 5 मुश्किल से 5 से 6 दिन आपके यहाँ पर एग्जाम हुए थे पिछली बार आपके। तो इसी तरीके से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं रहते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको बीच में ये एग्जाम करा लें। बीच में तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। आप देख सकते हैं लगभग आपके 12-13 लाख से कम फॉर्म तो यहाँ पर फिल होंगे ही नहीं आपके कांस्टेबल के। तो इसके कम से कम 1 मंथ या ज़्यादा से आपकी, और इससे ऊपर कम से कम 1.5 मंथ भी यहाँ पर एग्जाम जा सकता है। और 12 तारीख से आपके 10-12 तारीख से आपका ये ASI का भी एग्जाम लगा हुआ है, तो इस बीच में तो आपका एग्जाम पॉसिबल नहीं है। इसके भी एग्जाम यदि ज़्यादा फॉर्म रहते तो कम से कम 15 दिन तो आपके इसके एग्जाम भी चलेंगे। तो आप देख लीजिए आपके 15 दिसंबर तो यहाँ पर 15 दिसंबर क्या कम से 20 से 25 दिसंबर तो आपके यहाँ पर ही हो गए। अब इसके यदि लास्ट में एग्जाम हो जाए ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का तो ठीक है, वरना फिर आपका 2026 में आपका जनवरी के आसपास यहाँ पर आपका एग्जाम जाएगा। लेकिन आपको इस भ्रम में नहीं रहना है, आपको ऑफिशियल अपडेट का भी वेट करना है। कहने का मतलब है कि आपको जो रिवाइज रूल बुक आती है तो उसका आपको वेट नहीं करना। आपकी पोस्ट तो आपके सबके सामने ही है, सिलेबस भी आपके सामने है, तो सिलेबस आपको प्रिपेयर करते रहना है और अपनी पढ़ाई को यहाँ पर कंटिन्यू रखिए। और अभी आप यदि देखते हैं जैसे ESP के वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए अभी आपकी जो पुरानी वाली रूल बुक है वही आपको यहाँ पर दिख रही है। जैसे इसकी अपडेट रूल बुक आ गई तो यहाँ पर आपको अपडेट शो हो जाएगा। और अभी यदि आप ऑनलाइन फॉर्म पर जाते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म वाले ऑप्शन पर आप यदि जाते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म में भी आपको यहाँ पर देखिए अभी सिर्फ कांस्टेबल की यहाँ पर लिंक शो हुई आपको, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की यहाँ पर लिंक आपको ओपन नहीं दिख रही है। तो अब आपको करना क्या है, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं कि आपको अभी अपनी प्रोफाइल पंजीयन है उसको पहले चेक कर लीजिए लॉगिन करके। एक जानकारी, यदि अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर, हैंड जो रिटन डिक्लेरेशन है आपका हैंड डिक्लेरेशन, उसको डॉक्यूमेंट को उसको अपडेट कर लीजिए। बिल्कुल फ्री में होता है, आपको 1 रुपये भी खर्च नहीं करना और अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। और ये पुलिस का जो ऑनलाइन फॉर्म चला है इसके लिए तो रोज़ाना पंजीयन जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी बाकी अन्य जितने भी एग्जाम है सभी के लिए रोज़ाना पंजीयन जरूरी रहेगा। इस बात का भी आपको ध्यान देना है, इसके बिना आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो देख सकते हैं आप नोट करके उन्होंने स्पेशल भी लिखा है। तो रोज़ाना पंजीयन भी आपकी समस्या क्या, जब आपके ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ हो जाएंगे तो उस टाइम फिर रोज़ाना पंजीयन की साइट नहीं चलती है, उसमें आपका OTP नहीं आता है, बाद में आपको समस्या होती है, तो बहुत से अभ्यर्थी फॉर्म फिल से भी वंचित रह जाएंगे। तो अब आपको करना क्या है, एक्स्ट्रा काम कर लीजिए, रोज़ाना पंजीयन को अभी कर लीजिए। रोज़ाना पंजीयन कैसे करना है तो इसका मैंने ऑलरेडी फॉर्म फिल का वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अपनी प्रोफाइल पंजीयन को भी अपडेट कर लीजिए, लाइव फोटो भी अपडेट कर लीजिए। इतना काम आपको कर लेना है और बाकी अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। और जैसे इसकी रिवाइज रूल बुक आती है तो उसको हम आपको अलग से फॉर्म आपका वीडियो प्रोवाइड कर देंगे और फॉर्म फिल का भी आपको वीडियो अलग से प्रोवाइड कर देंगे।
और बाकी आपकी जो भी और वैकेंसी चल रही है, किसी एक के भरोसे मत रहिए। आपकी जैसे आपके कांस्टेबल की एग्जाम चल रहा है तो उसको भी आप फिल कर दीजिए। आपका जो एएसआई एलडीसी की नोटिफिकेशन आया है, यदि उसमें भी आप एलिजिबल हैं तो उसको भी फॉर्म फिल जरूर कीजिए। और आपका सब इंस्पेक्टर का भी एग्जाम आने वाला है तो उसको भी जरूर फिल कीजिए। आप किसी एक एग्जाम के भरोसे मत रहिए, लेकिन अपनी प्रिपरेशन को किसी एक को यहाँ पर करते जरूर रहिए। तो इस प्रकार से पूरी यहाँ पर प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद।